तो आज मैंने अपने दिन की शुरुआत की सूरज की किरणों से और भूल भुलैया के गानों से। तो आज हम वापस जा रहे हैं हमारा स्पोर्ट्स करियर को स्टार्ट करने के लिए और जानने वाले हैं कि क्या दिक्कतें और क्या गलतियां मैंने की थी जो आपको नहीं करनी है। और इसमें हमारा मार्गदर्शन करने जा रहे हैं बीस्ट सर। सो लेट्स गो, चलते हैं सर के पास। तो अब हम आ चुके हैं, स्कूल में जा रहे हैं सर के पास। तो हम आ चुके हैं सतपुड़ा में और हम देखेंगे अब कि कैसे हम अपना स्पोर्ट्स करियर आगे बढ़ा सके सर से बातचीत करने के लिए। सो लेट्स गो। मुझे मेजर दिक्कत आई थी और बहुत बच्चों को आती है कि बोर्ड्स जब हमारी आती है, क्लास 10th हो या क्लास 12th, हमारे घर वाले कहते हैं कि एक साल के लिए स्पोर्ट्स छोड़ दो, क्या ही जाएगा। बट वो हमारी करियर में एक बहुत बड़ा स्टॉपिंग पॉइंट होता है। तो आपका क्या सजेशन है कि हमें एक साल के लिए छोड़ना चाहिए या नहीं? अगर आप एजुकेशन वाइज देखें तो सबसे पहले बच्चा अगर स्टार्टिंग से ही, चाहे वो 10th में हो 12th में हो, बेस अच्छा लेके चल रहा है, yes, तो ये चीजें प्रॉब्लम नहीं आती। पर बच्चे क्या करते हैं कि इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं स्पोर्ट्स में कि उनको फिर बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। yes. जब उनको दो तरह की फाइट लड़ना पड़ती है। एक तो अपना एजुकेशन जो उन्होंने प्रॉपर तरीके से उनको चलना था, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस वे में वो नहीं कर पाते तो उनको आगे दिक्कत आती है। इसलिए वो पहले क्या अपना पेस अच्छा रखें ताकि जब टूर्नामेंट की जो डेट्स आती है, जैसे जनवरी और दिसंबर के टाइम पे जनवरी डेट्स आती है, तो उस समय उनको कॉम्पीट करने में दिक्कत आए, जो भी एग्जाम स्कूल में चल रही है उसमें बेटर रिजल्ट लेकर आए। हम स्पोर्ट्स करियर को वापस शुरू करने वाले हैं मेरा, और इसी के लिए आज हम आए हैं बीस सर के पास। सर, Myself Ravinder Singh Bisk and I am the sports officer of Satpura Academy. सर ने हमें पहले भी बहुत स्पोर्ट्स खिलाए हैं। जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, आई थिंक 2017 से मैं सर के पास हूँ। सर ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया था, बट बोर्ड्स की वजह से मैंने एक साल के लिए ड्रॉप किया और उसके बाद मैं कभी नहीं खेल पाया। तो आज हम यही देखने आए कि क्या गलतियाँ जो मैंने की और आपको नहीं करनी है एज ए स्पोर्ट्स जब आप करियर सिलेक्ट करते हो। तो सर, शैल वी स्टार्ट? सर, पहला हमारा क्वेश्चन है कि क्या मेजर दिक्कतें आती हैं बच्चों को स्पोर्ट्स एज अ करियर सिलेक्ट करने के लिए? मेजर दिक्कत बच्चों को सबसे पहले तो उनकी स्टडी है। पहले की जो स्टडी थी और आज की जो स्टडी है उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया। बच्चे स्कूल जाने के बाद भी कोचिंग के भरोसे टिके रहते हैं और वर्कलोड काफ़ी हो गया है। पहले हम लोग एक ही कॉपी से काम चलाते थे, अब क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क, कोचिंग वर्क और प्रोजेक्ट वर्क, काफ़ी बहुत सारा उनके पास वर्क रहता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि फिर पेरेंट्स इतना खर्चा उस पर बर्डन कर पाए, उस पर अफोर्ड कर पाए, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि फेथ, कि अच्छे कोचेस का मिलना आजकल बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि डिफरेंट टाइप के आजकल फर्जी गेम्स इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, जिस वजह से बच्चे मिसगाइड होते हैं और सही दिशा नहीं ले पाते। थैंक यू सर। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सर, जो मुझे मेजर दिक्कत आई थी और बहुत बच्चों को आती है कि बोर्ड्स जब हमारी आती है, क्लास 10th हो या क्लास 12th, हमारे घर वाले कहते हैं कि एक साल के लिए स्पोर्ट्स छोड़ दो, क्या ही जाएगा। बट वो हमारी करियर में एक बहुत बड़ा स्टॉपिंग पॉइंट होता है। तो आपका क्या सजेशन है कि हमें एक साल के लिए छोड़ना चाहिए या नहीं सर? अगर आप एजुकेशन वाइज देखें तो सबसे पहले बच्चा अगर स्टार्टिंग से ही, चाहे वो 10th में हो 12th में हो, अगर स्टार्टिंग से वो उसका जो क्या बोलते हैं बेस अच्छा लेके चल रहा है, yes, तो ये चीजें प्रॉब्लम नहीं आती। पर बच्चे क्या करते हैं कि इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं स्पोर्ट्स में कि उनको फिर बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। yes. जब उनको दो तरह की फाइट लड़ना पड़ती है। एक तो अपना एजुकेशन जो उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो उनको चलना था, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस वे में वो नहीं कर पाते तो उसको आगे दिक्कत आती है। इसलिए वो पहले क्या अपना पेस अच्छा रखें ताकि जब टूर्नामेंट की जो डेट्स आती है, जैसे जनवरी और दिसंबर के टाइम पे जनवरी डेट्स आती है, तो उस समय उनको कॉम्पीट करने में दिक्कत आए और वो जो भी एग्जाम स्कूल में चल रही है उसमें बेटर रिजल्ट लेकर आए। तो वो पहले अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर रखे। इस वजह से नहीं तो फिर वो घर वाले जब वो उनका रिजल्ट देखते हैं तो वो हताश होते हैं, फिर वो उन लोगों को अवॉइड करते हैं कि वो स्पोर्ट्स में ना जाए। यस सर। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्पोर्ट्स को और एजुकेशन को इक्वली क्यों ट्रीट नहीं करता? हमेशा ये क्यों समझता है कि स्पोर्ट्स खेलने वाले अपना करियर अच्छा नहीं कर पाएंगे या अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे सर? इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण तो ये है कि
उन्होंने जितने भी स्कूल्स हैं यस सर। तो लिमिटेड स्कूल है जो इसकी पावर को जानते हैं हाँ। और बहुत कम स्कूल है जो इसकी पावर को नहीं जानते। पावर के साथ साथ में क्या होता है कि वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं करा पाते। जैसे उसमें बहुत सारी चीजें उनको देने पड़ती है, जैसे ग्रासिंग ग्राउंड देना है, Yes, sir. वाटरिंग करना है, अच्छे पोल्स बनाना है, अच्छे मेजरमेंट के साथ में ग्राउंड मेंटेन करना है और उसके बाद अच्छे कोचेस प्रोवाइड करना है और बच्चों को बीच बीच में फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। तो ये सब चीजें और खेल इक्विपमेंट भी आजकल बहुत महंगे हो चुके हैं, तो उनको भी प्रोवाइड करने में स्कूल वालों को काफी प्रॉब्लम्स आती है। हाँ। और उन लोगों ने शायद इतना लेवल पे वो नहीं देख पाए। हाँ। अगर वो जैसे कुछ स्कूलों ने तो देख रखा है यस और उनको इसका आउटपुट भी मिलता है, अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिलते हैं, अच्छी पब्लिसिटी मिलती है, मार्केट में उनका नाम होता है, कितने बच्चे उनके स्टेट नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे खेल कर आए। यस लेकिन कुछ स्कूलों में क्या होता है कि उन लोगों ने ये चीज अभी तक अचीव नहीं करी है, तो इस वजह से वो लोग जितना हो सके इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। यस सर। तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन अवर फोर्थ क्वेश्चन। सर, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज जो हर जगह कहीं ना कहीं आ जाती है और हमारे प्लेयर्स के उस जो परफॉर्मेंस है उस पर अफेक्ट करती है। ये चीज हमने देखी है स्पोर्ट्स में। आपका क्या विजन है इस पे और कैसे इससे बचना चाहिए सर? अब आपने फॉरेन कंट्री में कई देश ऐसे देखे होंगे जो बहुत छोटे छोटे और Yes, बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ कंट्रियां ऐसी है जहाँ पर पॉलिटिक्स का ज्यादा प्रभाव हर क्षेत्र में, हाँ। इवन स्पोर्ट्स छोड़ो, आप हर क्षेत्र में उनका प्रभाव है, तो वो लोग का इंटरफेरेंस इसमें रहता है। यस सर। तो कोशिश तो हमारी यही रहेगी और मेरी सभी लोगों से कोशिश है कि पॉलिटिक्स को आप गेम्स में ना आने दें, क्योंकि इससे पूरे वर्ल्ड के प्लेयर इफेक्ट होते हैं। तो इनका इन्वॉल्वमेंट जितना कम से कम हो उतना बहुत अच्छा होगा। हाँ। और स्पोर्ट्स पर्सन को ही अगर आप किसी भी प्रेसिडेंट पे या किसी भी हाँ। खेल के अच्छे पद पे उनको रखते हैं तो उसका बेनिफिट उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि हाँ। वो उसकी बारीकी से जानते हैं, हाँ, उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है। एक्सपीरियंस देखा हुआ है। Yes. वो उसके लिए वर्क करेंगे। लेकिन आप पॉलिटिशियन से उम्मीद करेंगे कि वो इस पे ज्यादा ध्यान दे पाए, तो वो उनके ना नेचर में है और ना उनके बिहेवियर में है और ना उन्होंने ये सब चीजें देखी है कि इसको कैसे क्या कंडक्ट कर सकते हैं। यस तो वो इस चीज को फिर वो गलत वे में लेके जाते हैं। बेटर प्लेयर का सिलेक्शन होना चाहिए तो वो अपनी साइड से एफर्ट लगा के किसी दूसरे का नाम दे देते हैं, तो बच्चे डिमोरल होते हैं और फिर आगे इसके लिए बहुत मुश्किलात होती है। हाँ ठीक सर। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर, ये क्वेश्चन पूरे देश के लिए है कि हमारे पास इतने कम मेडल क्यों आते हैं जबकि हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, पोटेंशियल है, तो क्यों ऐसा होता है सर हमारे यहाँ इंडिया में? फॉरेन कंट्री में अगर आपने अधिकतर देखा होगा तो वहाँ पर हर चीज का अपना एक फंड है। Yes, sir. हॉस्पिटलाइज्ड किसी को होना है तो वो ये डिपेंडेबल नहीं होगा कि उसको कैसे सरवाइव करना पड़ेगा। वहाँ पर इतने रेशो पे वहाँ पर अमाउंट जमा होता है कि वो लोग इजी वे में गरीब से गरीब आदमी भी अपना अच्छे से अच्छा इलाज करा पाता है। लेकिन कुछ कंट्रियां ऐसी है, जैसे हम इंडिया ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें और वेस्ट इंडीज ले लें और पाकिस्तान ले लें, बांग्लादेश ले लें। यहाँ पर क्या है कि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है और ये जो फंड आता भी है तो ये बाहर के मतलब ग्राउंड तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। ग्राउंड के बाहर ही ये इसका अमाउंट, पॉलिटिक्स की वजह से सर, पॉलिटिक्स की वजह से पूरा अमाउंट इसका बाहर के बाहर ही बढ़ जाता है। यस। तो ठीक है, अब हमारे सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, ये सवाल यानी बहुत पॉपुलर है कि क्यों इंडिया में क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है और कोई स्पोर्ट नहीं है सर? ऐसा क्यों है इंडिया में क्रिकेट की इतनी हाइप है सर? एक्चुअली जैसा आपने देखा होगा कि लास्ट 20 ईयर्स है, यस 20 ईयर्स से कम हम देख रहे हैं कि इंडिया पहले से बेटर चीजें कर रहा है क्रिकेट में। हाँ। जब कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर वो आपको बेटर रिजल्ट लाके दे रहा है, हाँ। और प्रोफेशनल प्लेयर तैयार हो रहा है, वहां से चैनल को प्रॉफिट मिल रहा है, क्लब को प्रॉफिट मिल रहा है, एसोसिएशन को प्रॉफिट मिल रहा है और देश को प्रॉफिट मिल रहा है। यस। क्योंकि सभी देश उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ। और बेटर रिजल्ट के साथ में इस वजह से क्रिकेट थोड़ा सा हाइप में रहता है, ज्यादा लाइट में आ गया है। यस। और बाकी स्पोर्ट्स में तो आपको जैसा पता ही है कि इक्विपमेंट का प्रॉब्लम, ग्राउंड्स का प्रॉब्लम, अच्छे कोचेस का प्रॉब्लम, डाइट्स का प्रॉब्लम, ये चीजें जिस दिन पूरी हो जाएगी इंडिया में, उस दिन इंडिया इस दुनिया के हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएगा
और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यस। आपने देखा है कि मेडल भी इस वजह से कम आ रहे हैं। हाँ सर। तो ये सब बहुत मुख्य इसका मेन रीजन है, तो इस पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे कुछ एक्शन ले और हमारे प्लेयर को अच्छा मौका मिले आगे बढ़ने का। तो सर अब हम मूव करते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ कि हमारा जो कल्चरल स्पोर्ट्स है लाइक सर मलखम, कबड्डी, रेसलिंग, ये क्यों हम ओलंपिक्स में अभी तक नहीं ले जा पाए या डिमांड कर पाए कि इन्हें ओलंपिक्स में होना चाहिए? इन खेलों के साथ में प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि कुछ देश और थोड़ा मिलके अगर इन गेमों को खेलना शुरू करें तो वो अपनी तरफ से अप्रोच कर सकते हैं। यस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक लिमिटेड, अरे जैसे आपने ये 5 नाम बताए, तो हाँ। हो सकता है दूसरे देशों में भी कई ऐसे गेम होंगे, हाँ। वो भी चाहते होंगे कि उसको प्रमोट करें। यस। तो और ओलंपिक में आपको मालूम है ऑलरेडी कितने सारे गेम इंक्लूड हो Yes, चुके हैं, हाँ। और कितनों को हटाना पड़ गया, हाँ। हटाना पड़ा यहाँ। यस सर, मैनेजमेंट बहुत तो इस वजह से या तो इस गेम को इस तरीके से प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करें Yes, कि उसका बाकी देशों को भी उसका बहुत अच्छा असर पड़े, हाँ। और हम 5-6 देश मिलके भी, हाँ। ज्यादा हम बड़े देशों की बात भी नहीं कर रहे, अगर हम छोटे देश भी अगर उसको जैसे कंपटीशन के अकॉर्डिंग, हाँ। इवेंट के अकॉर्डिंग आपस में टूर्नामेंट करवाते रहे, तो इसका बाहर देशों में हाँ। आपको रिजल्ट फिर आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि सर आप इन गेमों को भी थोड़ा प्रमोट करें। हाँ, पॉपुलैरिटी मिल कोई जाएगी। ऐसी बड़ी बात नहीं है, आज हमारा देश कई क्षेत्र में अच्छा विकास कर रहा है और मार्केट में पूरे वर्ल्ड में इंडिया की डिमांड भी है। हाँ। तो अगर हमारे प्रेसिडेंट ने चाहा तो वो बिल्कुल इसके लिए वो अप्लाई करेंगे। यस। बस उसमें ये है कि जो जिन लोगों के पास, जिन एसोसिएशन के पास इसकी कमांड है, हाँ। उनको पहले हाँ, स्टार्ट पहल करना पड़ेगी। हाँ जी ठीक है सर। हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 वो ये है कि सर क्या गलतियां हम स्पोर्ट्स प्लेयर करते हैं अपने स्पोर्ट्स करियर के दौरान जो हमें नहीं करनी चाहिए? एज अ स्पोर्ट टीचर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप सालों से हमें और कई बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं, तो आपके व्यूज क्या हैं इस पे सर? मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ महाभारत काल, रामायण काल में। यस सर। आप उसमें अगर किसी भी कैरेक्टर को देखते हैं तो आप देखेंगे वो कितने फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं। यस सर। और अब उससे हम जब वहां से आते हैं, पृथ्वीराज सिंह चौहान जी का आप जानते हैं, यस सर। आप महाराणा प्रताप सिंह जी को जानते हैं, Yes, आप sir. महाराणा सांगा को जानते हैं। यस सर। तो यहाँ ये जो पूरा दौर था, और अगर हम हमारे दादाजियों को भी देखें, हाँ। तो दादा दादियों को भी, हाँ। तो उनका हमेशा किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहा है कि हमारा बच्चा अच्छा खाए। हाँ। वो कटोरी भर भर के बच्चों को घी खिलाते थे यस सर। और उनकी डाइट का ध्यान रखते थे। और अब ये आज का दौर है, ये बच्चे कुरकुरे, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, इनके ऊपर डिपेंडेबल हो रखे हैं। यस सर। तो ये इनकी डाइट पे सबसे पहले किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को अच्छी डाइट होना जरूरी है। यस सर। अभी कुछ भी सब छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, स्पोर्ट्स छोड़ दो, कोई भी एक्टिविटी छोड़ दो, आप सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आप क्या खा रहे हो। यस। अगर आपको पूरा शरीर, जिंदगी भर उस शरीर से काम चलाना है तो आपको अच्छी डाइट लेना पड़ेगी। यस सर। जब आप अच्छी डाइट लेंगे उसके बाद आप अच्छे कोच के अंडर में अपना स्पोर्ट शुरू करें। और बच्चे क्या करते हैं, उसको आधे में छोड़ के और सोचते हैं कि हमने 5 साल सीख लिया तो हम बहुत कुछ सीख गए। हाँ। और उस समय उनको फिर इंजरी के चांसेस होते हैं, हाँ। लिगामेंट खराब होना, यस सर। नी पे प्रॉब्लम आना, और ऐसी कई स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम उनको आती है। तो आप बेसिक ट्रेनिंग पूरी लें, स्पेसिफिक ट्रेनिंग पूरी लें, यस। और पूरी ट्रेनिंग के बाद ही आप किसी भी मैच में अपने आप को प्रेजेंट करें। यस सर। सही। हाँ, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, ये बहुत जरूरी है और हम लोगों के लिए भी कि जब तक हम अच्छा खाएंगे नहीं सर, पढ़ाई भी नहीं होती है, अच्छा खाना जरूरी है बिल्कुल। किसी भी इंसान के लिए। सर क्वेश्चन लगभग सारे पूरे हो चुके हैं, आप और कोई सजेशन या एडवाइस देना चाहते हैं मुझे और बाकी सभी बच्चों को जो हमारी लाइफ में काम आए और आगे हम बढ़ पाएं एज ए टीचर सर? सबसे पहले लाइफ में कितना भी स्ट्रेस आ जाए, यस। उसको आप एक तरफ रखें। प्रॉब्लम है, देखो जैसे हम खुशी को सेलिब्रेट करते हैं Yes. कि हम बहुत खुश है, आज हमारे पास या तो पैसे से खुश है या किसी इक्विपमेंट से खुश है, तो आप उसको जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी तरीके से आप दुख को भी सेलिब्रेट करें। यस सर। क्योंकि दुख का भी एक अच्छा अनुभव है यस कि सर। आपके सामने प्रॉब्लम है और आप हंस रहे हो, मेरे पास किसी को देने के पैसे नहीं है, हाँ। लेकिन आप फिर भी हंसी हंसी बोले कि हाँ देंगे, हाँ। लेकिन उसको स्ट्रेस दिमाग पे नहीं लेना। यस सर। खाने को कुछ चीज नहीं है, हाँ। तो जितना हो सके जो मिल रहा है उससे संतुष्ट रखें और
का प्रयास करें कि हम बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ से ले सकते हैं, यस सर, ना कि ये सोच के कि रोके कि अरे मुझे तो अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, हाँ। अच्छा पहनने को नहीं मिल रहा है, अच्छा घर नहीं मिल रहा है, अच्छी गाड़ी नहीं मिल रही। Yes. ये सब समय के साथ में आ जाएगा, पर आप पहले अपने आप को अपग्रेड करें, धीरे धीरे करें और टेंशन को बिल्कुल हमेशा साइड में रखें। यस, अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें और अपना जो काम है वो पूरा काम ईमानदारी से करें। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, हाँ, क्योंकि आप कोई भी वर्क कर लो, किसी भी चीज के ऊपर वर्क करें, आप देखेंगे उसके आपको दो रिजल्ट मिलेंगे। यस, एक तो आपको उसके में आपको उसमें रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, हाँ, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि सेकंड नेगेटिव आएगा, हाँ। लेकिन सेकंड रिजल्ट में आपको और वेरिएशन मिल जाएगी हाँ, कि आपने उस काम को शुरू करा तो उसमें ऐसी क्या नई चीजें हैं, आपको 5 नई चीजें और सीखने को मिल जाएगी। उसको अगर आप गलतियों में लोगे तो गलत है मेरे हिसाब से, हाँ। लेकिन आप ये देखो कि उससे आपको 5 वेरिएशन और और मिली, देखने को हाँ, मिल जाएगी। सीख सकते हैं हम सर उन चीजों से। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। सो वेट, रुक जाइए, नारे लगाए बिना कोई नहीं जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि अगर आप इंडियन ओलंपिक क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें 4 गेम आते हैं, फुटबॉल, हैंडबॉल, खो खो और क्रिकेट। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी सर से बात करा दूंगा। और सभी को थैंक्स, स्पेशली बीस्ट सर को थैंक्स, वहाँ जितने लोग थे उनको थैंक्स, और प्रिंस भाई को जिनका आईफोन था जिस पे हमने शूट किया उनको स्पेशल थैंक्स, और मेरे टीम मेंबर पुलकित भैया और सचिन को भी बहुत बहुत थैंक्स। आप सबके बिना ये वीडियो मैं नहीं बना सकता था। भारत माता की मातरम 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 मातरम, भारत माता की